बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारी बात पिछले लेक्चर में रुकी थी लाइफ के एग्जिस्ट करने पे कि जो कायनात है उसके अंदर लाइफ क्यों नहीं है, उसकी सारी रीजंस, ऑलमोस्ट 6 रीजंस बनी थी उसमें। तो जिसमें स्ट्रेचेस ऑफ टाइम था, इमेंस डिस्टेंसेस की बात की थी हमने, लॉनलीनेस की बात की थी हमने उसके अंदर, और लाइफ क्यों नहीं है, पूरी कायनात के बारे में जो राइटर ने बताया है उसको डिस्कस करने के बाद हमें ऐसे लगा था कि जिंदगी का अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है तो इसके अंदर ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी पैदा ही नहीं करनी थी, क्योंकि वो कायनात के बारे में हमें मालूमात ऐसी मिलती हैं क्योंकि कहीं पर जिंदगी की कोई लाइफ की कोई अलामत, कोई सिग्नल, कोई साइन, कुछ भी ऐसा हमें नजर नहीं आया था। लाइफ के लिए क्या चीज जरूरी होती है? इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपेरेंट। क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए फिजिबल सूटेबल फिजिकल कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। सूटेबल फिजिकल कंडीशंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। ये इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट बात की है उसने, कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। मैं दोबारा इसको रीड कर देता हूं। इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ विच इज अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। सूटेबल फिजिकल कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी टेम्परेचर। राइटर ये कह रहा है कि ये जो टेम्परेचर है ये इस सतह पे हो कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी माय चीज अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर, कोई भी चीज माय हालत के अंदर बरकरार रह सके। यानी कि इसको मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझा देता हूं कि फर्ज करें एक पानी है, वो ना तो बॉयल हो जाए और ना ही बर्फ जम जाए। जहां पे वो बॉयल हो जाएगा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, जहां पे वो बर्फ जम जाएगी वहां भी लाइफ इट वुड बी फ्रोजन, और जहां पानी बॉयल होने लगेगा लाइफ वुड बी बर्न्ट अप, वहां जल जाएगी, वहां जम जाएगी। दोनों कंडीशंस में लाइफ नहीं है। लाइफ कहां पे है? कि जहां पे सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, कोई भी जो है लिक्विड जो है वो अपनी असल हालत के अंदर बरकरार रह जाए। द स्टार्स themselves are far too hot for this। जबकि जो स्टार्स हैं, बहुत सारे जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो इतने हॉट हैं कि वो इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। We may think of them as a collection of fire scattered through space, providing warmth in surrounding, with the temperature is at most some 4 degree absolute zero. That is absolute 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale। देखें जी, वो राइटर हमें ये समझाना चाह रहा है, इसको जरा आसान करके समझें। मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि जीरो से ऊपर जो टेम्परेचर जाता है 1 2 3 4 5, जीरो से नीचे जब हम उसको मैयर करते हैं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात समझाई थी कि देखें लाइफ माइनस में भी एक हद तक पॉसिबल है और प्लस में भी एक हद तक पॉसिबल है। लाइफ जब देखें ऐसे प्लैनेट्स हैं, ऐसे सियारे हैं जहां पे टेम्परेचर हजारों डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहां पर भी पॉसिबल नहीं है, और जहां माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा वहां भी पॉसिबल नहीं है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इट इज कोल्डर स्टिल। और ऐसे हैं जहां पर जो इतने ज्यादा ठंडे हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर माइनस में है वहां पर भी पॉसिबल नहीं है। Away from the fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold। अब लाइफ कहां पे है जी? certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold, जहां पे टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा प्लस में है ना बहुत ज्यादा माइनस में है, वहां लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज लाइफ पॉसिबल नहीं है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन। अगर इन ये जो छोटे से बेल्ट्स पट्टी बताई गई है लाइफ के लिए, अगर इसके बाहर जाएंगे यानी टेम्परेचर जहां पे प्लस में जा रहा है वहां जाएंगे, सॉरी जहां माइनस में जा रहा है वहां जाएंगे तो क्या होगा? लाइफ वुड बी फ्रोजन, जिंदगी जम जाएगी, खत्म हो जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड अप। और अगर उसके दूसरी तरफ, दूसरे रुख की तरफ जाएंगे तो वहां क्या होगा? टेम्परेचर इतना ज्यादा प्लस में चला जाता है कि वहां जिंदगी जल के राख हो जाएगी। एक तरफ जम जाएगी, दूसरी तरफ राख हो जाएगी, जल जाएगी, पॉसिबल नहीं होगी। या ये वो समझाना चाह रहा है राइटर।
अब आगे उसको थोड़ा सा मजीद उसको डिस्कस कर देता है. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole space. इस बात को समझना फिर जरूरी है कि वो जो थोड़ी सी जगह जहां पे लाइफ पॉसिबल है पूरी कायनात के अंदर, यानी उसका इशारा जमीन की तरफ है, उस सब को ऐड टुगेदर इकट्ठा कर लें तो पूरी कायनात का 1,000 मिलियन पार्ट, हजारवां, लाखवां, करोड़वां, यानी साबित ये हुआ कि ये पूरी कायनात बहुत बड़ी है. हमारा ये जो प्लेनेट है, जमीन है, ये इतना छोटा है कि कायनात के बारे में हजारवां, लाखवां, करोड़वां हिस्सा भी नहीं बनता पूरी कायनात के कंपैरिजन में. जहां जहां टेम्परेचर पॉसिबल है, ऐसा उसने बेटा इसलिए कहा है क्योंकि देखिए जमीन पे भी ऐसी जगह हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. किसी किसी जगह इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि लाइफ पॉसिबल नहीं है, किसी जगह इतना टेम्परेचर माइनस में चला गया कि वहां पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो लिहाजा इस प्लेनेट के ऊपर भी, पूरी जमीन के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. इसके ऊपर भी चंद टुकड़े हैं, चंद पार्ट्स हैं जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है. उन तमाम पार्ट्स को ऐड करते जाएं, इकट्ठा करते जाएं, इकट्ठा करके अगर उसको आप जमा कर लें तो 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल स्पेस, पूरी कायनात का हजारवां, करोड़वां, लाखवां हिस्सा बनेगा जाके जहां पे लाइफ पॉसिबल है. एंड इवन इनसाइड देम लाइफ मस्ट बी रेयर. It is extremely usual for suns to throw off the planets on our sun has done. और फिर ये जो सूरज है तमाम सैयारों तक, प्लैनेट्स तक रोशनी नहीं पहुंचा रहा. चंद एक निजाम है, सिस्टम्स हैं जहां पे इस सूरज जो कि बजाते खुद एक प्लैनेट है, उसकी जो रोशनी है वो थ्रू ऑफ हो रही है, फेंकी जा रही है, जिसकी वजह से वहां पे रोशनी भी होती है, टेम्परेचर भी होता है, सर्दी गर्मी का मौसम भी होता है, मौसम भी चेंज होते रहते हैं, हर किस्म के सीजन्स भी जो है, विंटर, कभी विंटर आता है तो कभी समर आता है, तो ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं. यहां तक ये हो गया जी मुकम्मल. इसमें से सिनोनिम्स जो है वो अपीयरेंस, एडवेंट, प्रेजेंस, इमरजेंस, और दूसरा है जी सब्सटेंस. अंडरलाइन वहां भी कर दिया. सब्सटेंस क्या है जी? मटेरियल, बॉडी और स्टफ. ये अलग से आप इसको नोट कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच.